हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लॉशेस 2.1। मैं कैशा बोल रही हूँ, कैसे हो आप सब। एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ आपसे मिलने में। तो चलो चलते हैं जो नया हमारे जो कविता एंड मित्रा की इश्क की कहानी देखने के लिए। तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो मित्रा है वो मिस कर देती है वो लड़की को देखने में, उसका पिल्स दे देते हैं उनके मामा, वो खाकर सो जाती है बेचारी, उसे तो नहीं उठ पाती है, उसी इरिटेटेड होती है। एंड इधर तरफ हमारी मिशा तारा, उनका काफ़ी हेडेक हो जाता है क्योंकि सारा चीज़ वो देखते हैं ना, उनको माइंड ब्लो हो जाता है, ये क्या है, कैसी जगह हम आए हैं, ऐसे तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। यस फ्रेंड्स, जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वैसे ही होता है हमारी लाइफ में, जो हम सोचते हैं ना उसकी टोटल ऑपोजिट होता है, बहुत बहुत बार ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही अब मिशा की लाइफ में हुआ है। मिशा जो सोच के आई थी, जो उनके चीफ ने सोच के भेजा है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। उनकी कम्युनिटी को बुरा बोला है, उनको कम्युनिटी को इस दुनिया में अलग किया है। यू आर सिनर्स बोल के, मतलब बहुत सारा है और भी वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं। सच में उनको बहुत बुरा लगा ये सारा चीज़ देख के, जो जिक्सन के थ्रू वो देखे थे ना, उनको सच में हेडेक आ गया। ये कैसी जगह है, लव इज़ लव होता है, एक दूसरे को प्यार करना ज़रूरी है। वाई ये जेंडर को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बच्चों, मतलब जनरेशन को क्यों। हाँ, ये जनरेशन इम्पोर्टेंट है, तभी तो हमारी संसार बढ़ेगी, बट क्या 10% 20% वो कम्युनिटी से क्या होने वाला है, उनको तो जीनो दो ना। ऐसे वो सब, वो बहुत सारा उनके माइंड में आता है, बहुत सारा मुश्किल होता है उनको ये समझने में। तो मिशा तो सोचती है कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं जाके सो रही हूँ, मेरा तो हेडेक हो गया। इस एक लिमिट के बाद उससे हेडेक हो जाता है, तो वो जाती है, वो सो जाती है। इधर तक हमारी मित्रा भी सोती है, वो सोचती है कि सुबह उठेंगे फ्रेश, बहुत फ्रेश माइंडेड में, मतलब उसके कुछ और ज़्यादा इंटेंशन नहीं, बस उठेंगे। तो वो जाके सो जाती है। एंड सुबह होता है, ईयरली इन द मॉर्निंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ होता है। उसका नींद खुलता है, वो आंखें खोलती है, थोड़ा थोड़ा सा जो नींद में होते हैं बच्चे होते हैं ऐसे ही खोलते हैं ना, अपने हाथों को उठा के उसके हाथों से उसके आँखों को छुपाती है, ऐसे बोल के बहुत ही मस्त से वो अपनी अंगड़ाई लेती है, बॉडी स्ट्रेच करती है, ऐसे वैसे। एक बहुत ही अच्छा मॉर्निंग होता है ना तब, तो वो आंखें खोलती है तो अच्छा, ईयरली मॉर्निंग बहुत अच्छा होता है। उसे ठंडी ठंडी हवा आती है, तो वो अपने बेड से उठती है, बहुत धीरे धीरे उठती है, अपने बॉडी को फिर से हाथ लंबे करके अच्छे से स्ट्रेच करती है। एंड उसकी हमेशा की काम होता है, जब से वो एक चीज़ फॉलो कर रही है ना, वो उठती है एंड चश्मा जो मतलब मिरर होता है उसमें जाके हम हमारा फेस देखते हैं या फ्रेश अप होके देखते हैं, वो कुछ नहीं करती है, किसी और को देखने के लिए जाती है। ऐसी क्या है, ऐसी क्या ज़रूरत है सुबह सुबह किसी और को मिलने में, उनके मम्मा को मिलने जा रही है। नो, वो एक योगा गर्ल को देखने के लिए वो जाती है। उसकी माइंड रिकॉर्ड हो जाता है, सुबह उठो से देखो, सुबह उठो से देखो, क्या है उसमें, उसे बिल्कुल पता नहीं। उसका एक रूटीन बन जाता है, उसे देखो, हो गया, उसका काम हो गया उस दिन। ऐसे पता नहीं उसका क्या है। वो जाती है, वो विंडो की तरफ खड़ती है, देखती है, क्या वो लड़की आ गई, कल तो मिले नहीं, मतलब कल तो देखी नहीं। तो वो वेट करती है थोड़ी देर, ये क्या, ये थोड़ा सा भी पंक्चुअल नहीं है, ये जल्दी नहीं है, या ऐसे सोचती है। तो तभी वहाँ वो टेरेस की गेट खुलता है, वहाँ से कोई आने की जैसे लगता है, तो वो देखती है वो लड़की। एंड पता है वो लड़की जब एंटर होती है टेरेस में, ऊपर आती है ना, फ़ौरन इसी विंडो को देखती है। उसकी एक रूटीन बन जाता है। इसका देखो, मित्रा का एक रूटीन बन जाता है, वो सुबह उठो उसे देखो। एंड कविता का एक रूटीन बन जाता है कि मुझे कोई देख रहा है क्या, ऐसे एकदम से वो देखती है। एंड पहले जैसे मित्रा हाइड कर रही थी अपने आप को, वैसे ही हाइड किया उसने। एंड इस बार है ना, वो उतना नोट नहीं करती है कभी। एंड वो जाती है अपनी योगा मैट को बिछाती है एंड वो योगा करने लगती है। यहाँ एक पॉइंट मित्रा को माइंड में आता है, उसे छुप छुप के देखने में, मतलब उसे वो देखती है ना, तो एकदम से वो देखती है, कभी देखती है तो उसे लगता है कि कोई देख रहा है। तो लास्ट बार तो वो आधे में से निकल गई, तो उसे ये गलती फिर से नहीं करना है, ऐसे सोचती है। अगर मैं ऐसे करती रहूँगी, उसे बुरा लगेगा, पता नहीं कुछ गलत लगेगा, तो वो चली जाएगी, मुझे ऐसे नहीं करना है, ऐसे बोल के ना वो विंडो की तरफ कोई मूवमेंट नहीं करती है, बस एकदम से जाके एक जगह खड़ जाती है। विंडो की तरफ में एक होल होता है, उसी में देखती है। के बाद है ना, ऐसे छुप छुप के देखना, ये सब नहीं करना है, हमें देखना है तो इसी में से देखना, वरना वो डर के भाग जाएगी। पता नहीं वो क्या सोचती है, वो ऐसे ही भाग गई थी ना,
तो ये काम नहीं करना है, ऐसे सोचती है। एंड ये ऐसे ही देखती है, इनका रूटीन बनता है, इसमें क्या मज़ा मिलता है पता नहीं मित्रा को। वो देखती है, वो स्ट्रेचेस करती है, मतलब गंदे नज़र से नहीं, बस उसे एक देखना है और कुछ नहीं। उसमें वो क्या है, उसे वो क्या कनेक्शन है, उसे अभी कुछ पता नहीं है। एंड पता है वो कभी कभी अपना स्ट्रेच करती है, सारा योगा ख़त्म करती है, फाइनली अपना सारा पैकअप करती है पूरा निकलने के लिए, तो निकल जाती है। वो नीचे जाती है, सब लोग सो रहे होते हैं, उसके भाई सो रहा होता है एंड उनके मम्मा भी सो रहे होते हैं, बहुत ईयरली होता है। एंड इधर तरफ हमारी मित्रा जाती है, हाँ आज का दिन तो बन गया, ऐसे बोल के ना वो अपने काम करने लगती है। वो जाती है, फ्रेश अप होती है एंड वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठती है, बुक्स पढ़ती है। तो थोड़ा ईयरली, थोड़ा एक 7:30 ऐसे होता है। तो वो देखती है ना उनके मम्मा उठ गए, तो वो जाती है फ़ौरन। तो इधर तरफ हमारे मिशा एंड तारा जाग जाते हैं। वो है ना पहले उठते समय उनका माइंड में ख्याल आता है कि अब यहाँ क्या करें हम, अब हमारा क्या काम है यहाँ। तो सारा दे दिया, हम चीफ़ के पास सारा डेटा भेज दिया, अब उनके पास से कोई मैसेज आया है, उनके पास से कोई रिप्लाई आया है, ये देखना है। तो फ़ौरन वो उठते ही वो जाती है, मिशा जिक्सन से बोलती है, जिक्सन कोई मैसेज आया है क्या, रिप्लाई आया है, बताओ चीफ़ के पास से, ऐसे पूछती है। तो जिक्सन बोलता है, गुड मॉर्निंग मिशा मम्मा। हाँ मम्मा, चीफ के पास से रिप्लाई आया है। ऐसे बोलता है। अच्छा ओके, तुम रेडी रखो, मैं फ्रेश अप होके आती हूँ, ऐसे बोल के ना वो जाती है फ्रेश अप होने के लिए। एंड तारा भी उठ जाती है, तारा भी फ्रेश अप होते हैं, दोनों फ्रेश अप होके आते हैं। एंड उनके लिए वो उनके ग्रीन टी होता है ना, मतलब वहाँ की कॉफ़ी जैसे, वो पीने के लिए तारा रेडी करती है। एंड तभी मित्रा आ जाती है। मित्रा है ना बहुत ही उसे है ना आज बाहर जाना है, उसी पार्क में जाना है। उसे माइंड है ना ऐसे हो रहा है, सुबह सुबह है ना उसे बोरिंग लगता है, कुछ काम नहीं है, ऐसे ही शाम तक जाएगा क्या, ऐसे सोचती है। मित्रा आती है तारा के पास, मम्मा प्लीज़ मुझे एक हेल्प कीजिए, ऐसे बोलती है। तारा पूछती है सुबह सुबह तुम्हें क्या चाहिए, ग्रीन टी चाहिए क्या, लो मैं बना रही हूँ पी लो, ऐसे बोलती है। मम्मा ये नहीं, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, रोज़ मुझे ऐसे ही बहुत इरिटेट सा हो रहा है, सुबह सुबह उठती हूँ ऐसे ही शाम तक जाता है, मुझे बहुत बोरिंग लगता है मम्मा, प्लीज़ मुझे बाहर जाना है। मैं थोड़ी एक राउंड जाकर आऊँगी ना बाहर, थोड़ा सा मुझे फ़्रेश लगेगा, प्लीज़ मम्मा, मिशा मम्मा से बात करो ना प्लीज़, वो मैं बोलूँगी तो नहीं मानेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोलती है। तो तारा पूछती है, अरे खुद जाके पूछ लो ना, वैसे भी वो सुबह से पता नहीं कैसे मूड में है, मैं नहीं पूछूंगी, मैं डांट नहीं खाने वाली हूँ, ऐसे बोलती है। मम्मा इसीलिए तो बोल रही हूँ, मैं बोलूँगी तो बिल्कुल मना करेंगे, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, ऐसे बोलती है। अच्छा ठीक है, तुम जाके पहले पूछो, देन मैं उनको थोड़ा बात करूँगी, ओके, बट बिफ़ोर ग्रीन टी पीने दो, थोड़ी देर बाद, ऐसे बोलते हैं। तो तीनों जाते हैं, मिशा भी आ जाती है, वो बैठते हैं, देन कॉफ़ी पीने लगते हैं। वो ग्रीन टी का हेल्थ होता है बट टेस्ट कॉफ़ी के जैसे, अब समझ आ रहा है। तो ये तीनों बैठते हैं, पीते हैं, अपनी ग्रीन टी को एंजॉय करते हैं। एंड तभी मिशा देखती है मित्रा कुछ रेडी से है, उसकी मूवमेंट है ना ऐसे है, मतलब उसके पैर है ना हिलता है, मतलब वो रेडी से है कुछ पूछने के लिए। एंड वो कब कॉफ़ी ख़त्म होएगा, कब वो पूछेगी, ऐसे कुछ वेट कर रही है। तो मिशा देखती है उसकी मूवमेंट, वो तो साइकोलॉजिस्ट है, वो तो सारा चीज़ पता चल लेती है, बट एग्जैक्ट क्या है वो पता नहीं। एंड वो देखती है, क्या मित्रा क्या बात है, कुछ पूछना है क्या, ऐसे पूछती है। वो मित्रा बोलती है, हाँ मम्मा एग्जैक्टली, यू आर द ग्रेट, देखो मम्मा मुझे काफ़ी बोर लग रहा है सच में इस घर में, मुझे पता नहीं बहुत बोर लग रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में रहूंगी, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर है ना घूमने के लिए भेजो, प्लीज़ आप भी आ जाओ प्लीज़ मेरे साथ, उस दिन गए ना हम वही गए, बहुत पास में है ना, वही जाएंगे, पार्क में जाएंगे, ऐसे बोलती है। तो मिशा देखती है, देखो आप बिल्कुल भी नहीं, मेरा माइंड है ना थोड़ा अच्छा है बट और ख़राब मत कर दो, कल के जैसे हो जाएगा, मैं थोड़ा बहुत काम करना चाहती हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, ऐसे बोलती है। तो तारा बोलती है, सुनो वो सही बोल रही है, देखो उसका फ्रस्ट्रेटेड है माइंड, उसे क्या है अब काम, यहाँ उसका तो होमवर्क सब हो रहा है ना, उसका डेली का पढ़ाई तो चल रहा है उसकी ऑनलाइन में, उसकी तो डेली कंप्लीट टास्क हो रहा है ना, मतलब उसकी पढ़ाई है ना वहाँ की, वो है ना डेली टास्क के उतना उसे पढ़ना पड़ता है, बस पढ़ के सवाल देना पड़ता है, वो कंप्लीट हो जाता है, वो उसके एक डॉक्यूमेंट जैसे होता है, तो वो तो हो रहा है ना, वो कहाँ स्किप कर रही है, बट अब उसे थोड़ा माइंड वैसा है तो भेज दो ना, या हम चले जाएंगे साथ, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं,
वो भी नहीं जाएगी, हमें भी नहीं जाएंगे, ऐसे बोलती है। ये बोलती है चीफ़ के पास से रिप्लाई आया है, हमें उसके डिटेल्स देखना है, वो क्या बोले हैं उसकी फॉलोअप करना है, तो अभी बिल्कुल नहीं, मुझे परेशान मत करो, ऐसे मिशा बोलती है। तो तारा बोलता है एग्जैक्टली हमें काम है ना, उसे क्या काम है, उसे एटलीस्ट भेज दो, हम थोड़ा फ्री रहेंगे ना, और वरना परेशान करते रहेगी। देखो समझो मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे वो थोड़ा मिशा से बोलती है। वो क्या बोलने आ रही है तो समझ आ रहा है ना, ये थोड़ा ऐसी चीज़ें हैं, बड़ों की चीज़ें हैं, ये यहाँ रहेगी तो क्या फ़ायदा, तो इसे जाने दो, थोड़ी देर वो रहेगी, थोड़ा बहुत उसका माइंड भी अच्छा रहेगा ना, ऐसे बोलने आती है तारा। तो उसे समझ आ जाता है एंड वो बोलती है अच्छा ठीक है, बट तुम उस दिन जैसे कुछ नहीं करना है, हंगामा, सबको अटेंशन सीख नहीं करना है, बस तुम्हें जाना है, बैठना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, देखना है, वापस आना है, उसके बीच में कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम मैं जो बोल रही हूँ उसके अलावा कुछ किया तो लाइफ में कभी कहीं बाहर नहीं जाने दूँगी, सुन लो, ओके, समझ आ गया ना, ऐसे बोलती है। तो अच्छा मम्मा, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी, मैं चुपचाप जाऊँगी, चुपचाप आऊँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसे बोलती है। एंड मिशा बोलती है कि एंड अपना फेस कवर करो, ऐसे बोलती है। क्या फेस कवर करूँ, क्यों, हाँ मैं कैसे फेस कवर कर सकती हूँ, ऐसे पूछती है। तो मिशा सोचती है हाँ कैसे कवर कर सकती, एंड वो बोलती है कि तुम्हें लोग देखेंगे बट उतना ज़्यादा माइंड में फ़िक्स नहीं होना है, मतलब हमारा आँखें, नोज़, माउथ, ये सब एक साथ हम देखेंगे, मेनली है ना, रजिस्टर होता है माइंड में। अगर नोज़ नहीं देखेंगे, आँखों भी देख लिया, नोज़ नहीं देखेंगे, मुंह नहीं देखेंगे, तो माइंड में फेस रजिस्टर नहीं होगा। तो वो चाहती है कि इसकी फेस है ना हाइड करें। तो एक ऑप्शन है मास्क पहनना। अब तो दुनिया में, मतलब हमारे इंडिया में स्टिल मास्क पहन रहे हैं। वो जब आते हैं ना तो वो देखते हैं फेस कवर किया है, कुछ ब्लू सा एक मास्क जैसा है वो कवर किया है, तो उसके बाद तो ये सर्च करते हैं। ये कल का वीडियो में हमने देखा, कोविड आया था, उसके लिए मास्क पहना था, सारा चीज़ उनको पता चलता है ना, तो वो इनको यूज़ आता है। तो वो सोचते हैं कि अब तुम मास्क पहन के जाओ, ओके, यही एक सोल्यूशन है। तो ये पूछती है मास्क, उसके लिए मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास थोड़ी ना है, आपके पास है क्या, ऐसे पूछती है। तो उसे ख्याल आता है वो टेस्टिंग किट होता है ना, जो ये फूड टेस्ट करते हैं, पानी का टेस्ट करते हैं, उसमें ग्लव्स, मास्क सब होता है। वो कुछ अलग तरीके के मास्क होता है, थोड़ा भारी होता है, मतलब उसका क्लॉथ एंड उसके कलर सब थोड़ा डिफरेंट होता है, देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। एंड वो बोलती है कि उसे ख्याल आता है, सुनो वो किट होता है मेडिकल किट, उसमें जाओ, उसमें एक मास्क रहेगा, वो पहनो, एंड वो मास्क तुम्हें फेंकना नहीं है, फिर रीयूज़ करना है, हमारे पास बहुत कम है, ज़्यादा नहीं, ओके, ऐसे बोलती है। तो मित्रा को खुश हो जाती है, ओके थैंक यू मम्मा, मैं जाती हूँ बोल के ना वो जाती है, मास्क उठा लेती है, अपने ड्रेसअप करती है, एक वाइट टी शर्ट पहनती है, उसे काफ़ी वाइट कलर का पसंद आता है, तो वाइट पहनती है, शूज़ पहनती है। वो आती है तो मिशा देखती है, सुनो तुम्हारा वॉच कहाँ है, ऐसे पूछती है। वॉच क्यों मम्मा, हाँ बिकॉज़ कुछ इमरजेंसी है तो हम कैसे कांटेक्ट करेंगे, तुम्हें जल्दी आने के लिए बोलेंगे तो तुम जाके बैठ जाओगे 2 घंटा 3 घंटा, हम कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो पहन लो, एंड उसमें से सिग्नल आएगा ना, तब तुम कोई है साथ में देखकर हमें बात करना है, ओके, कोई रहेगा तो तुम्हें दूर आके बात करना है, ऐसे बोलती है। तो ये ओके बोलती है, जाती है, फिर से उसके रूम में से वो वॉच पहन के आता है। वो एक ट्रांसमीटर जैसे होता है, ये कितनी दूर में डिस्टेंस में है एंड वो कहाँ है सारा वो नोट करेगा। जैक्सन को बोलती है ये नोट कर लो, ये यहाँ से पार्क कितनी दूर में है, वो डिस्टेंस नोट कर लो, ऐसे बोलती है। तो जैक्सन ओके मम्मा बोल देता है। तो ये जाने लगती है एंड ये काम शुरू करते हैं। मित्रा वो मास्क पहन लेती है, वो उसका पोनी होता है सर में, उसकी बाल क्यूट सा होता है छोटा सा, एंड वो शूज़ पहन के होती है। तो गेट खोलती है, वो देखती है बहुत ही एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी है, ज़्यादा लोग नहीं हैं। एंड उस दिन एक्चुअली एक वीकेंड होता है, एक छुट्टी होता है, गवर्नमेंट की छुट्टी हमारे यहाँ, तो बहुत लोगों का छुट्टी होता है। तो चलने लगती है, ऐसे ही पैदल पैदल जाती है, अपने पॉकेट होता है ना ट्राउज़र्स में, उसमें हाथ डाल के ना बहुत स्टाइल सा, बहुत फ्री सा चल के जा रही है एंड देख रही है लोग क्या कर रहे हैं कैसे। एंड एक आंटी सब्ज़ी ले रहे हैं, जैसे सुबह सुबह लेते हैं, ये चाहिए, मटर चाहिए, वो चाहिए, तो वो देखती है कैसे चिल्ला रहे हैं अंकल ऐसे देखती है। एंड इधर तरफ हमारी मिशा होती है, वो पूछती है कि जैक्सन को, जैक्सन जल्दी से बताओ चीफ़ का रिप्ले,
ऐसे बोलती है। तो तारा भी आके बैठ जाती है। तो वो बोले हैं कि मिशा देखो जो भी आपने भेजा है ओके हमने देख लिया, हमें समझ आ गया, बट इट्स जस्ट अ पेपर, इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट, ये एक जस्ट थियरी है, हम आँखों से देखे नहीं, राइट। आपको पहले रिसर्च करना है, लोगों के साथ मिलना है, उसमें से डेटा निकालो और मुझे वही डेटा चाहिए। ये जो थियरी रख के हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इवन ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट आपको है ना लोगों को साथ मिलना है, उनके साइड से चीज़ें नोट करना है, देन हमें वो रिसर्च करना है। हमें ऐसे ही नहीं कर सकते, ये पेपर ये डॉक्यूमेंट्स को हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। एंड इतने भी इजी नहीं है कि कुछ भी नहीं है हम वापस नहीं आ सकते हैं, ओके। बहुत रिस्क करके हमने आपको इतने दूर से भेजा है, तो उसका थोड़ा बहुत तो हम कुछ देखेंगे, मे बी कुछ सॉल्यूशन हमें मिलेगा। मेनली फोकस करना है, लोगों के साथ हमें घुल मिलना है, उसमें से जो डेटा मिलेगा मुझे वो दो, ऐसे बोलते हैं। मतलब स्ट्रिक्टली बोल दिया उन्होंने, मुझे थियरी नहीं चाहिए जो पेपर में है, मुझे चाहिए नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिकली रिजल्ट चाहिए। तो इनको अब कुछ नहीं, इनके काम करना है, कंटिन्यू करना है, इनके जो भी डाउट्स है वो प्रैक्टिकली करेंगे, लोगों के साथ जो नेबर्स से एंड लोगों से मिलेंगे, उनका लाइफस्टाइल क्या है ये पहले पहचानेंगे, सारा एक एक दिन का एक एक पर्सन का हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उसमें से एक रिज़ल्ट मिलेगा, उसमें से भेजना है। दिस इज़ लॉन्ग प्रोसेस, इतने साल वो ट्रैवल करके आए हैं, तो अब इनको कुछ नहीं, बस चीफ बोले हैं ना वो काम करना है, कुछ सोचने की यहाँ जगह नहीं है, बस प्रैक्टिकली काम करना है। जो पहले से वो सोचे हैं वही एग्जीक्यूट करना है। पहले अब इनको पैसे चाहिए, उसका तो अकाउंट जनरेट कर रहा है। अब इनको एक चीज़ होना है, इनके पास से जो चीज़ें हैं ना वो वेबसाइट में डाल के पैसे लेने की। तो ये ढूंढने लगते हैं इनके पास क्या है, क्या हम वैसी चीज़ें हम रख सकते हैं, वो वेबसाइट में हम भेज सकते हैं, जो पसंद करेंगे लोग पैसे देंगे हमें, तो वो ऐसे ढूंढने लगते हैं। एंड इधर तरफ हमारी मित्रा बहुत ही खुशी से, बहुत ही फ्रीडम से वो चल के जा रही है। वो पार्क में वो जाती है, एंटर होती है पहले रास्ता से, एंड वहाँ वो जाती है सीधा, वहाँ एक टेबल होता है, वो होता है ना पार्क में बैठने की, वहाँ जाके पैर पे पैर डाल के अच्छे से आराम से बैठ जाती है एंड देखती है बच्चे खेल रहे हैं। वैसे भी स्कूल नहीं है तो सुबह सुबह के बच्चे खेल रहे हैं, कुछ आंटीज़ इधर उधर जा रहे हैं, वो उनका गॉसिप चल रहा है उधर तरफ, कुछ अंकल होते हैं वॉकिंग जा रहे हैं, कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। इस बार जो बेटी है वो फुटबॉल की तरफ बैठ के देख रही है बच्चे कैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, पैर में से किक मार रहे हैं वो बॉल को, वो देख रही है। बहुत मज़ा आता है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। सेकेंड गेट से ना अचानक एक गेट खुलता है एंड अंदर एक लड़की आने लगती है। बहुत सारे बच्चे हैं ना इधर उधर भाग रहे हैं, तो मित्रा नोट नहीं कर पाती है वो कौन है, मतलब अंदर आ रहा है ना कोई, हम सडनली नोट करेंगे ना तो देखती है तो कौन है ऐसे दिखता नहीं है। एंड बच्चे तब एक एक से जाने लगते हैं ना, तो एक लड़की आ रही है, एक सूट पहनी है, उसकी आंखें बहुत छोटा छोटा है, उसके बाल लंबे हैं, बहुत ही फेयर है, बहुत पतली सा है, एंड वो अपने सैंडल्स पहनी है, बहुत ही क्यूट सा लगती है एक लड़की। वो है ना वो चल के आ रही है बहुत स्लोली ऐसे चल के आ रही है, हाथ में एक फ़ोन है। एंड ये देखती है ये कौन है लड़की, मतलब ये जगह में किसी को उसे पता नहीं मित्रा को, बट बस ऐसे माइंड में आता ना ये कौन है लड़की, ऐसे वो होती है हमारी कवि एक्चुअली जब भी छुट्टी होता है वो उसे माइंड है ना फ्रेश करने के लिए यहाँ आ जाती है, जो नियर है, इतनी बड़ी पार्क है। हमारे कवि को ना ग्रीनिश चीज़ बहुत पसंद है, तो वो वहाँ आती है। वो कवि है ना इधर उधर पैर चलती है, वो वॉक करती है, ऐसे नहीं जाके नहीं बैठती है, बस वो इधर उधर घूमती है। तो हमारी मित्रा देखती है, इतनी छोटी सी आँखें हैं, हमारा तो मतलब मित्रा की आँखें बड़े बड़ी है, उसका बड़े आँखें हैं ना, तो ये देखती है इतनी छोटी सी आइज़ है इसकी, ये इससे कुछ दिखेगा क्या, मतलब वो उसके अंदर बात कर रही है, मजाक उड़ा रही है दूसरों का। उसे बस एक बात आता है माइंड में, इतनी छोटी सी आँखें, ऐसे वो देखती है। एंड वो ऐसे ही देख रही होती है तो उधर तरफ हमारी कवि नोट करती है एक लड़की बैठी है एक चेयर पे,
एंड वो अजीब सा एक मास्क पहनी है, बहुत डिफरेंट है वो मास्क, कलर भी कुछ अलग है एंड वो देखने में भी डिफरेंट लग रही है, कहीं अब्रॉड में फॉरेनर्स जैसे लग रहे हैं। उसकी शूज़ का कलर डिफरेंट है, उसकी ड्रेस का वेरिएशन है। तो वो ऐसे ही देखती है, एक नज़र होता है ना, ये कौन है, ऐसे ही एक अजनबी की जैसे। एंड हमारी कवि ना उधर बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं ना, जो गार्डनिंग जैसे होते हैं ना पार्क में, उसे कैप्चर कर रही है। उसे ये फूलों को ना फ़ोटो पकड़ने में, फ़ोटो खींचने में बहुत अच्छा लगता है। जो बेंड होके ना फूलों को ना कैप्चर कर रही होती है, एक एक से एक डिफरेंट कलर फूल होता है। एंड जो मित्रा है ना वो बैठी है, एकदम से उसके पास वो फुटबॉल की बॉल आता है। एंड बच्चे हैं ना बोलते हैं कि दीदी इधर डालो, ऐसे करते हैं। वो सोचती है कि किक मारेंगे, बहुत ही अच्छा बॉल होगा, ऐसे बोल के ना वो एकदम से वो किक मारती है वो बॉल को। वो बॉल सीधा जाता है बच्चों के पास एंड बच्चे पकड़ लेते हैं उसे, फिर से वो खेलने लगते हैं। ये बच्चे हैं ना बहुत खुश होते हैं, ये काफ़ी अच्छा बॉल करते हैं ना, वो देखते हैं ना। एंड वो किक मारते ही उसे बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं। हमारे कवि भी देखती है, वाह ये लड़की तो ऐसी बॉल मार रही है, मतलब प्रोफेशनल जैसी। उसे ख्याल आता है कहीं वही लड़की है क्या जो एस्टरडे बास्केटबॉल वो गोल डाला था, बहुत ही ऑसम गोल था, वो लड़की है क्या, ऐसे सोचती है। बट उसके माइंड में फिर से वो क्या करती है, फूलों को क्लिक करने के लिए स्टार्ट कर देती है हमारे कवि। एंड फिर से एक बार वो बॉल इधर आता है। एंड तभी है ना बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे आते हैं बास्केटबॉल हाथ में लेके मित्रा के पास बात करने के लिए। एंड मित्रा क्या करती है, वो बॉल आता है, देखती है, अच्छा फिर से हमें किक मारेंगे, ऐसे ना एकदम से उठती है, उसका सारा एनर्जी लेके एक बहुत बढ़िया किक मारेंगे, ऐसे बोल के ना वो लात उसके पैर से एक बहुत बढ़िया एक किक मारती है, तो बॉल उड़ता है। एंड तभी बच्चे मित्रा को हाथ को पकड़ के खींचते हैं, दीदी हाँ देखो हमारे पास बास्केटबॉल है, हम उस दिन खेले ना, उसे खेलेंगे, आओ ना, ऐसे बुला के बच्चे उनको हाथ पकड़ते हैं। वो उसके तरफ बात करने लगती है मित्रा वो बच्चों के पास। एंड ये जो बॉल किक किया था वो सीधा उड़ता है, सीधा जाता है। जो हमारी कवि, बहुत प्यारी सी मासूम सी कवि, फ़ोटो खींच रही होती है मोबाइल में, उसके बैक में एकदम से वो बॉल हिट करता है, बहुत ज़ोर का हिट। एंड वो एकदम से उछलती है, आउच ऐसे बोल के ना चिल्लाते हैं ना, वैसे चिल्ला के उछलती है। बच्चों के शोर में है ना वो सुनाई नहीं देता है। एकदम से कोई अचानक वो जगह में मतलब बैक में मारता है या कुछ करता है तो हम एकदम से घबरा जाते हैं ना। वो देखती है कौन मेरे बैक में बॉल डाल के खेल रहा है, ऐसे वो देखती है। तो वो बच्चे हैं ना मित्रा को हाथ बताते हैं, वो घूरती है कविता, तो बच्चे हैं ना एकदम से बता देते हैं ये दीदी मारा था, ये दीदी। तो कवि को बहुत गुस्सा आता था, ऐसी क्या बदतमीज़ है, मेरा बैग के बास्केटबॉल की गोल है क्या, उसमें डाल के खेल रही है, ऐसे गुस्सा आ रहा है उसकी। एंड वो देखती है मित्रा तो उधर फिर रही है, मतलब ये लड़की क्या थोड़ी सी भी कर्टसी नहीं है, एक सॉरी भी नहीं मांग रही है, एकदम से इतना मारा मुझे, एक बॉल से फुटबॉल मारा मुझे, ये क्या समझ के रखी है अपने आप को, कितनी बदतमीज़ी है, एक सॉरी भी नहीं मांगा। एंड वो अपने आप उधर बात कर रही है, इतना ज़ोर से मार के कोई ऐसे खेलता है क्या, मतलब एकदम से वो गुस्सा आता है उसे कवि को, क्योंकि एक बैड बिहेवियर समझती है। किसी को मार देते हैं, इवन पता भी नहीं चलता है ना, तो सॉरी पूछते हैं ना, वो भी क्यों नहीं कर रही है, ऐसे वो सोचती है। एंड हमारे मित्रा को ये पता भी नहीं, वो जो किक करती है वो बॉल सीधा उसके बैक में जाके लगेगा, हमारे बेचारी मित्रा को क्या पता है। वो बच्चों के पास बात करती है एंड वो बुलाते हैं, आओ दीदी हम बास्केटबॉल खेलेंगे, ऐसे बोल के ना उसके हाथ पकड़ के खींच के ले जाते हैं। एंड ये सारा चीज़ कवि नोट करती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, ये कैसी लड़की है, एक थोड़ा मैनर भी नहीं है, थोड़ा बेसिक सेंस भी नहीं है, एक सॉरी भी नहीं मांग रही है, ऐसे ही जा रही है, इसके एटीट्यूड देखो कैसी है। मतलब वो बहुत नाराज़ होती है, बहुत गुस्सा होती है। एंड वो जाती है बास्केटबॉल खेलने के लिए, वो बच्चे खेलते हैं उसके साथ। मित्रा तो बहुत ही शांत होने की कोशिश करती है, मतलब वो बॉल है ना वैसे नहीं डालना है क्योंकि सबका अटेंशन शेक हो जाएगा, उनके जैसे मम्मा बोले थे वो सब हमें करना है, वो फॉलो करना है, ऐसे वैसे हमें अटेंशन नहीं करना है सबको, ऐसे वो सोचती है। तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं, दीदी बॉल डोलो ऐसे बोल के ना। ये तो खेल रहे हैं, इतने अच्छे खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉल आएगा ना मित्रा के पास, तो ये
ये बॉल को पकड़ती है एंड बास्केट में डालती है। बहुत ही परफेक्ट शॉट होता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, एक प्रोफेशनल गेम देखने की जैसे। तो ये सारा चीज़ कवि है ना देख रही होती है एंड वो सोचती है कि ये गेम सब तो अच्छा खेल रही है बट इसका बेसिक मैनर नहीं है, एक बेसिक सेंस नहीं है, किसी को मार के ऐसे थोड़ी ना जाते हैं। ऐसे उसकी माइंड में आता है, वो देखती है, उसे घूरती है बट हमारी मित्रा नोट नहीं करती है। मित्रा तो उसे बिल्कुल भी नहीं देखती है क्योंकि उसका सारा माइंड ना गेम में फोकस हो जाता है। वंस उसकी गेम में उसका फोकस होता है ना, किसी और को वो नहीं देखती है। ऐसे ही चलता है एंड हमारी कवि को काफ़ी इरिटेट होता है, ये लड़की सुबह सुबह मेरा दिमाग करके रखा है। बच्चे जब भी चिल्लाते हैं ना एक अच्छा सा गोल डालने के बाद, जो हमारी मित्रा एक गोल डालने के बाद बच्चे जब भी चिल्लाते हैं ना ये देखती है, वो है ना कवि नोट करती है। उसे बार बार यही माइंड में आता है, कैसी है ये, अब्रॉड से आई है, फॉरेनर हो, क्या है एटीट्यूड, कैसे बता रही है, एक सॉरी भी नहीं इसके माइंड में यही जाता है, ये सॉरी कैसे मांगती नहीं है। वो भी एक लड़की को कहाँ हिट किया, जो जहाँ हिट नहीं करना था उस जगह में हिट करके कैसे ऐसी होती है, ऐसे सब उसके माइंड भागता है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है बट उसके बाद वो छोड़ देती है। हमारी मित्रा सोचती है कि अच्छा अब टाइम हो गया, हमें जाना है। तो 2 घंटे वो खेलती है, वही इधर उधर से भागती है, खेलती है, उसे काफ़ी मज़ा आता है बट वो अब जाना है ऐसे बोल के ना वो निकलने लगती है एंड कवि नोट नहीं करती है वो कब गई। वो देखती है कि वो लड़की गायब, अच्छा हुआ चली गई, अच्छा हुआ फिर से मेरा बैक डैमेज नहीं होगा, ऐसे वो सोचती है एंड वो भी थोड़ी देर बाद वो भी निकल जाती है। वो अपने घर जाती है एंड मित्रा हमारे घर जाती है। जब हमारी मित्रा अंदर घर पे जाती है ना, ये घर है ना इधर से उधर होया है, मतलब ये सारे ढूंढ रहे हैं क्या चीज़, क्या ढूंढ रहे हैं। वैसे ये मित्रा देखती है एकदम से, क्या हुआ इनको, फिर से क्या गंदे हो गए क्या चीज़ें, क्यों ऐसे ऐसे छेला है, इधर उधर क्यों डाला है सारे चीज़, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे वो देखती है। एंड हमारी कवि वो घर जाती है, उनके मम्मा होते हैं, उनके मम्मा उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे होते हैं। वो जब आती है अंदर एंटर होती है उसके लिए जूस देते हैं, वो पीती है। वो देखती है कि ये गधा अभी सो रहा है, मतलब उसकी भाई को बोलती है। वो जाती है उसकी रूम में, वो उसे परेशान करती है, जगाने की कोशिश कर रही है, कैसे सो रहा है बफुल्लो की जैसे, इतनी सुबह हो गई अभी तक सो रहा है। हम तो उठ के इतना सुबह सुबह इतने करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक बार तो पार्क जाकर आ गए, 2 घंटा लग गए, ये तो इतनी भैंस की जैसे सो रहा है, ऐसे वो है ना वो मजाक करती है एंड उसे छेड़ती है। पानी होता है वो उठा के उसमें से उसे लाइक स्पार्कल करते हैं ना, ऊपर डालते हैं ना, वैसे डालती है। तो वो एकदम से चिल्लाता है, मम्मा मम्मा ऐसे बोल के चिल्लाता है एंड वो उनकी मम्मा आ जाते हैं एंड आते हैं कि कवि को बोलते हैं, कवि क्या कर रहे हो सुबह सुबह, उसे क्यों परेशान कर रही हो, वो तो छुट्टी है ना, ऐसे बोलते हैं। मम्मा छुट्टी है तो क्या, उसे स्टडीज़ करना है ना, मुझे बोलते हैं ना स्टडीज़ करो, सुबह उठो पढ़ो, क्यों उसे नहीं छोड़ते हो, उसे क्यों छोड़ देते हो ऐसे, मतलब वो पार्शियलिटी वो बोलती है। तो उनके मम्मा बोलते हैं, अरे वो छोटा बच्चा है, वो 6th है, अभी क्या है उसका पढ़ाई, जाओ तुम उसे परेशान मत करो, मेरा बच्चा सो रहा है, ऐसे बोलते हैं। वो बहुत ही मतलब छेड़ते हैं, वो भी कोई कम नहीं है। उनके मम्मा भी जब फ़नी बात करना है जब करते हैं, जब स्ट्रिक्ट होना है वैसे करते हैं। एंड ये बोलती है, हाँ हाँ देखती हूँ, जब ये क्या मार्क लेगा 10th में 12th में क्या मार्क लेगा सब मैं देखूँगी तब है, ऐसे बोलती है वो। एंड वो जाती है अपने ब्रेकफास्ट करती है। इधर तब हमारी मित्रा होती है, वो जाती है देखती है, मम्मा क्या हुआ, क्या करके रखा है घर को, ऐसे देख के तो मिशा पूछती है, बस हो गया तुम्हारा टाइम, कितने घंटे हुए जाके देखा, तुम इतनी लेट आई हो, बस हो गया तुम्हारा पार्क, खेल गई, उतना अच्छा सा टाइम स्पेंड कर लिया, अब जाओ रेफ़्रेश करके आओ, जाओ, ऐसे बोलती है। तो मित्रा जाती है रेफ़्रेश करने के लिए, पता नहीं क्या इतना नाराज़ हो रहे हैं सुबह सुबह, ऐसे सोचती है। थैंक यू सो मच। हम देखेंगे इनकी ट्विस्ट भरा हुआ कहानी, जो कविता एंड मित्रा की इश्क का कहानी हम देखेंगे, बहुत ही ट्विस्ट होने वाला है। जो हमारी मित्रा की फ़र्स्ट इम्प्रेशन कविता के सामने तो टूट चुका है बहुत गंदे की, क्योंकि इसने मारा उसके बैक में तो उसे बहुत गंदा लग गया, वो सॉरी भी नहीं मांगी। एक्चुअली हमारे मित्रा को तो पता भी नहीं ना, तो वो क्या करेगी बेचारी। तो ओके फ्रेंड्स, हम देखेंगे इसकी कंटिन्यूएशन, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको स्टोरी पसंद आया तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलो चलते हैं, मैं ट्राई करूँगी कल आपको 2 एपिसोड देने की, मैं पूरा कोशिश करूँगी। मैं आपसे कल मिलती हूँ, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।